तो सहयोगी अनूप कि आपने रिपोर्ट देखी जो कि ग्राउंड पर मौजूद थे और उन्होंने दिखाया कि प्री मानसून के दौरान क्या कुछ तस्वीरें बनती आ रही हैं, नजर आ रही हैं। और ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी मेरे अलग अलग शहरों से जुड़ चुके हैं, साथ में ललित मेरे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर से, इसके अलावा बीकानेर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं रौनक व्यास। सबसे पहले ललित, मैं आपके पास आ रही हूँ, जयपुर से आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ, जयपुर में आप मौजूद हैं। कल भी आपने तस्वीरें दिखाई थी और आपने मौसम का अपडेट दिया था। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपसे मौसम का अपडेट, और ये बताइए, ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो हमने रिपोर्ट देखी मानसरोवर स्थित इलाके के पास जो तस्वीर सामने आई है प्री मानसून की बारिश के दौरान, इंतजाम क्या कुछ किए जा रहे हैं जिम्मेदारों की ओर से ताकि ऐसी तस्वीर फिर से न बने? बिल्कुल मनी पिछले 3 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं प्रदेश में प्री मानसून की जो बारिश है उसका दौर जारी था, लेकिन बीते 24 घंटों से जो झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ वह अभी भी लगातार जारी है। अगर बात की जाए राजधानी जयपुर में बीते दिन तो 50 mm पानी बरसा, यानी कि प्री मानसून का जो पिछले साल का 9 सालों का रिकॉर्ड था वो प्री मानसून की एक बारिश ने ही तोड़ दिया। इसके साथ ही बीकानेर हो, टोंक हो, चूरू हो, श्रीगंगानगर हो, अलवर हो, दौसा हो, यहाँ पे भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो मेरे सहयोगी अनूप शर्मा और दीपक लगातार ये बता रहे थे कि किस प्रकार से मानसून से पहले जो प्रशासन है वह कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। जगह जगह पर सड़कें हैं उधड़ी हुई हैं, इसके साथ नालों की सफाई नहीं हो पाई है, और कल प्री मानसून की एक बारिश ने ही सारी व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। मानसरोवर की स्थिति जिस प्रकार से बताई कि मानसरोवर में सड़क धंसने से इतना बड़ा गड्ढा हो गया, तो वहीं दूसरी ओर सहकार मार्ग जैसे इलाके में भी कल पानी भरने की वजह से पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही जो निचले इलाके हैं यहाँ पर भी पानी भरने की शिकायतें लगातार मिलती रही, तो पॉश कॉलोनियों में भी लगातार पानी भरने की शिकायतें मिलती रही। गड्ढे जाम होने की वजह से जो ये सीवरेज लाइन है ये जाम होने की वजह से पानी है, गंदा पानी है, वह सड़कों पर फैलता हुआ नजर आया। ऐसे में अभी तक राजस्थान में मानसून ने दस्तक नहीं दी है। प्री मानसून की थोड़ी बहुत राहत बरसी है, उसमें यदि जयपुर के ये हालात हैं तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं या अन्य जो निचली बस्तियां हैं उनके क्या हालात होंगे। ऐसे में मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही जयपुर और बीकानेर में मौसम विभाग ने भारी बारिश की भी चेतावनी दी है। तो वहीं टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर, श्रीगंगानगर में भी मौसम विभाग की ओर से मध्यम से तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। यानी कि कुल मिला के अगर बात की जाए तो आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश के करीब 1 दर्जन जिलों में प्री मानसून की मेहरबानी जमकर बरसेगी, तो कहीं कहीं भारी बारिश लोगों को सताती हुई भी नजर आ सकती है। लेकिन प्रशासन की देरी से नींद जो खुली है, आप देख सकते हैं कि कई हिस्सों में हमने देखा है, हसनपुरा हो, इसके अलावा सिरसी रोड हो, सिटी का एरिया हो, चांदपोल हो, यहाँ पर सड़कों की हालात बद से बदतर अभी से नज़र आ रहे हैं। तो मानसून में ये हालात क्या बनेंगे ये भी चिंता का विषय है। इसके साथ ही नालों की सफाई नहीं हो पाई है। हालांकि हमने देखा था कि सुबह सुबह महापौर सौम्या गुर्जर सड़कों पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए निकली थी, लेकिन जायजा लेने से कुछ नहीं होगा। धरातल पर जब तक काम नहीं होगा तब तक लोगों को राहत नहीं मिल पाएगी। मौसम विभाग ने इस बार प्रदेश में 99% से ज़्यादा बारिश की संभावना जताई है। यानी कि अमूमन अगर देखा जाए जब 80 से 100% के बीच में बारिश आती है तो इस दौरान 3 से 4 ऐसे दौर होते हैं जब भारी से भारी बारिश दर्ज की जाती है। यदि ऐसी स्थिति में ये भारी बारिश होती है तो व्यवस्थाओं की तो पोल खुलेगी, साथ ही आम जन को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी मनी, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सहयोगी ललित बता रहे हैं। पहली बात तो ललित ने ये बताई कि देखिए प्री मानसून में अगर ये हाल है तो जब मानसून शुरू होगा तब क्या हाल होगा जयपुर का, ये सोचने वाली बात है। और दूसरी बात ये बताई ललित ने कि दौरा करने से काम नहीं होगा, धरातल पे आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो तस्वीर सामने आ रही है प्री मानसून की बारिश में वाकई में चौंकाने वाली है। रौनक, मैं आपके पास आ रही हूँ, बीकानेर में आप मौजूद हैं, ये बताइए बीकानेर में मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है मौसम को लेकर, और यहाँ पर क्या तस्वीर बन रही है प्री मानसून के बाद, क्योंकि जयपुर की तस्वीरें तो बेहद चौंकाने वाली है। बीकानेर में भी क्या यही हालात नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल मनी, देखिए लगातार पिछले 2 दिन से रुक रुक कर बारिश का दौर जो है वो जारी है और इसका असर पूरी तरह से जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए बीकानेर और आसपास के इलाकों में पूरी तरह से जनजीवन प्रभावित हो गया है। अगर साफ तौर पर देखा जाए आने वाले 5 दिन तक इसी तरह से बारिश जो है, भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। हालांकि देखिए जिस जगह में मौजूद तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, ये जैसलमेर हाईवे की तस्वीर है और हाईवे के हालात जो है वो बेहद चिंताजनक है। साफ तौर पर ये तस्वीरें ये दिखा रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाओं को प्रशासन और नगर निगम ने यहाँ पर दुरुस्त किया है। हालांकि मानसून से पहले बड़े बड़े दावे जो है वो जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से किए जाते रहे, लेकिन जो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर
हाईवे पर पूरी तरह से लबालब पानी जो है वो भरा हुआ है, गड्ढों में पानी भरा हुआ है। खुले तौर पर वायर जो है उसमें वो कहा जा सकता है कि जो पिलर्स हैं बिजली विभाग के, वो कहीं ना कहीं पानी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसे को न्योता देती हुई तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही है। दूसरी तरफ कैमरा सहयोगी से कहूँ दिखाए किस तरह से बीकानेर के बड़े हॉस्पिटल में से एक है, उसके बाहर की ये तस्वीरें गड्ढे हो गए हैं, या कहा जा सकता है कि जिस तरह से आपने भी बताया कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, ये कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से पूरे बीकानेर के कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हुए हैं, खासतौर पर निचले इलाकों में पानी भरा है और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, आने जाने वाले लोगों को पड़ रहा है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए आने वाले 5 दिन इसी तरह से रहने वाले हैं, यानी परेशानी तो सामने है ही, लेकिन सवाल इन तमाम तस्वीरों के बाद ये खड़े होते हैं कि जो बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हैं तमाम जिला प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, वो आखिर एक बार फिर फिसड्डी यानी खोखले होते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर देखा जाए, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं महापौर से लगातार बातचीत की हम लोगों ने, अधिकारियों से बातचीत की, आपसी जो मनमुटाव चल रहा है नगर निगम में अधिकारी, आयुक्त और मेयर के बीच में, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। और तस्वीरें जो हम लगातार दिखा रहे हैं, लगातार बारिश का दौर जो है कल देर रात से बीकानेर आसपास के इलाकों में जारी। हालांकि किसानों को इस बारिश से कहीं ना कहीं फायदा मिला है, क्योंकि जो रबी की फसल बोने का जो वक्त है वो अब शुरू हुआ है। लेकिन मौसम विभाग ने साफ किया है कि ऐसा ही मौसम बना रहने वाला है और लोगों को परेशानियों का सामना आने वाले 5 दिनों में बारिश और खासतौर पर निचले इलाकों के लोगों को करना पड़ेगा। जी मनी। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी मौसम को लेकर मेरे सहयोगियों ने साझा की है। जयपुर का हाल बताया और बीकानेर का हाल बताया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए। रौनक, ललित, आप दोनों का। और चलिए अब देख लेते हैं 2 मिनट में देश के